सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेहतरीन दोस्त थे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को सलेबियों से आज़ाद करवाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में इराक़ के एक शहर तकरीत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही वो अजीम जर्नेल थे जिन्होंने हित्तीन के मकाम पर 7 सलेबी बादशाहों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो बहादुर सुल्तान थे जिन पर हसन बिन सबा के फ़िदाइयों ने ईसाइयों के कहने पर 3 बार कातलाना हमले किए थे और अल्लाह ताला ने उनकी हर बार हिफाजत फरमाई। हैरत की बात यह है कि तीनों मरतबा सुल्तान अकेले थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अदल इस हद तक मशहूर था कि ईसाई भी इंसाफ की खातिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में आया करते थे। सुल्तान के दौर में अवाम की सहूलत के लिए कसीर तादाद में हस्पताल बनाए गए। सुल्तान के दौर में मिस्र अमीर तरीन शहरों में शुमार होता था। क्या आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने मोहसिन और हर दिल अजीज़ शख्सियत नूरुद्दीन जंगी के बेटे के ख़िलाफ़ तलवार उठाना पड़ी, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा अल-साले सलेबियों के कहने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चे आशिक रसूल थे। 1186 ईस्वी में जब ईसाइयों के एक ऐसे ही हमले में कि जिसमें रिनाल्ड ने यह जिसारत की कि उसने बहुत से ईसाई उमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की गर्ज से हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रुख किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फ़ौरन रिनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हित्तीन में जा लिया और यूँ 1187 ईस्वी में हित्तीन के मकाम पर तारीख़ी खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई मारे गए और इस जंग में रिनाल्ड गिरफ़्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। रिनाल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से इसका सर कलम करने की कसम खाई थी। हित्तीन की फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। एक हफ्ते की जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिया और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 90 साल के बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीह हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीम शान कारनामा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बना मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो मज़ालिम नहीं किए जो मसीह अफवाज ने कब्ज़े के वक्त किए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मिसाली फ़ातह की तरह बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सुल्तान ने फ़दिया लेकर हर ईसाई को अमान दी और जो गरीब फ़दिया अदा ना कर सके उसके फ़िदिये की रकम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलकुल आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद यरूशलेम पर वो हुकूमत ख़त्म हो गई जो कि फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी और यूँ जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया और बैतुल मुक़द्दस पर 1761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। जब बैतुल मुक़द्दस के कब्ज़े की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम मच गया और हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और एलिस्तान ने फ़ौजों पर फ़ौजें फ़लस्तीन रवाना की। एलिस्तान का बादशाह रिचर्ड जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, वो भी इस जंग में शामिल था। यूरोप की इस मुतहिदा फ़ौज की तादाद 6 लाख थी। ये अज़ीमुश्शान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तन तनहा अक्का की हिफाजत के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए, लेकिन सलेबियों को यूरोप से मुसलसल मदद पहुँच रही थी। एक मुआरके में 10,000 मसीह कत्ल हुए। लड़ाई में सुल्तान ने मसीहों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीह आज भी सुल्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी दोस्त लिखते हैं कि सुल्तान की 2 ख्वाहिशें थीं। एक ये कि फ़लस्तीन को सलेबियों से पाक करें और सुल्तान की ये ख्वाहिश पूरी हुई, और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी फ़तह के बाद हज अदा किया जाए, मगर सुल्तान की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इसकी वजह बीमारी ना थी, बल्कि ये था कि सुल्तान के पास इतने पैसे ना थे कि सुल्तान हज के लिए जा सकें। उनकी ज़ाती जेब खाली थी। मिस्र, शाम और फ़लस्तीन का अजीम सुल्तान जिसके कदमों में सल्तनत के ख़जाने थे और वो इतने गरीब थे कि हज को ना जा सके।